एक ऐसा राजा जिसने आज से लगभग 2300 साल पहले विश्व के एक बड़े भूभाग पर शासन किया। एक ऐसा सम्राट जिसकी धरोहर आज देश की राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बन गई है। एक ऐसा राजा जिसने अपने समकालीन सभी राजाओं को परास्त किया। एक ऐसा धर्म प्रचारक जिसने विश्व में शांति का प्रचार प्रसार किया। आज उसी सम्राट अशोक की विरासत खतरे में पड़ गई है। सम्राट अशोक की विरासत आज मजार बन गई है। धर्म के नाम पर धरोहर का अतिक्रमण। अशोक महान की विरासत कैसे बन गई मजार। 23 साल में मिटा दी गई 2300 सालों की विरासत। देश के महामहिम राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास यानी राष्ट्रपति भवन की पहचान है अशोक स्तंभ, वही राष्ट्रीय चिन्ह जो महान सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ से लिया गया है। देश की आन बान और शान तिरंगे में जो 24 तिल्लियों वाला चक्र दिखता है वो भी उसी अशोक महान की धरोहर है। मुहर से लेकर हर सरकारी कागज और कार्यालय में जिस अशोक महान की धरोहर का इस्तेमाल होता है, जो हमारी राष्ट्रीय पहचान है, उस सम्राट अशोक की विरासत को धर्म की चादर से ढक दिया गया है। मैं अभी हूँ सासाराम के चंदन पहाड़ी पर और ये जो है सासाराम शहर में अवस्थित है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पहाड़ी के ऊपर सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है और मैं आपको वह दिखाने लाया हूँ कि अब जो लघु शिलालेख है उसका जो प्रारूप है वो लगभग बदल दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार जो लघु शिलालेख है उससे मजार का रूप दे दिया गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है लघु शिलालेख के ऊपर हरे रंग की चादर चढ़ा दी गई है, मानो यह कोई मजार हो। लेकिन बता दूं कि यही सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है जिसे कई हजार साल पहले लिखा गया था ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हो उन्हें पता चल सके। आप देख सकते हैं कि इसमें एक ताला भी लगाया गया है। ये जो ताला इसमें लगा हुआ है जो बड़ी मुश्किल से लोग यहाँ पहुँच। ऐसे महान शख्सियत की विरासत को धूल में मिलाया जा रहा है, उसकी पहचान को मिटाया जा रहा है, वो भी धर्म के नाम पर। सम्राट अशोक के 2300 साल पुराने शिलालेख को मजार बना दिया गया है। सासाराम की चंदन पहाड़ी पर स्थित सम्राट अशोक के लघु शिलालेख को मजार बताकर उसे एक ताले में बंद कर दिया गया है। तो बहुत ही लगभग 2300 साल पुराना यह शिलालेख है। सासाराम के लिए गौरव की बात है। सासाराम का इतिहास तो और प्राचीन है। यहाँ पर आदि मानव के शैलाश्रय शैल चित्र हैं, उसी पहाड़ी में हैं। तो इस तरह से उसको अगर इतिहास के, वो तो प्रागैतिहास है, लेकिन इतिहास के रूप में जो पहला शिलालेख मिलता है सासाराम में वह यही अशोक का शिलालेख है। तो आज इसको बचाने की जरूरत है। इस शिलालेख पर दृष्टि भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की अंग्रेजों की गई थी। 1917 में दिसंबर महीने में इसको संरक्षित घोषित किया गया था, तब से यह संरक्षित है। हाल के दिनों में सुनने में आया है कि उसका इंक्रोचमेंट हुआ है, अतिक्रमित हुआ है। अभी क्या स्थिति है हम नहीं जानते हैं, लेकिन समाचार पत्रों में और तमाम न्यूज चैनलों के माध्यम से सुनने को मिलता है कि वह स्थान, वह शिलालेख अतिक्रमित है। यह शिलालेख करीब 300 ईसा पूर्व का है, यानी आज से लगभग 2300 साल पुराना। लेकिन इस शिलालेख को अब कजरिया बाबा का मजार घोषित कर दिया गया है। कुछ लोगों ने शिलालेख के ऊपर हरे रंग की चादर चढ़ा दी है। यही नहीं, इसके आगे गेट लगाकर ताला भी जड़ दिया गया है, अगरबत्ती जला दी गई है। अब न तो यहाँ कोई पर्यटक जा सकता है, न आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के कोई अधिकारी। और शिलालेख मिल गया है, इसको लघु शिलालेख हम लोग बोलते हैं, सम्राट अशोक का लघु शिलालेख। तो अभी वर्तमान में बिहार में 2 लघु शिलालेख है। पहले खोज सासाराम की हुई और 2009 ईस्वी में कैमूर जिले में एक शिलालेख मिला है बसहा गांव में। हम दोनों शिलालेख को देखे हैं। बसहा वाला शिलालेख जो है वहां तो देखिएगा तो लगेगा कि 2300 साल पहले नहीं बल्कि आज ही कोई लिख करके उस शिलालेख को उतर गया है।
इतना ताजा और फ्रेश है। इस पर तो कुछ चूना वगैरह पोत कर करके इसको धूमिल कर दिया गया है, लेकिन अपने जमाने में ये भी शिलालेख 1895 ईस्वी का इसका फोटोग्राफ मेरे पास है। जमाने का बहुत फासला। इस्लाम की उम्र तो 14 साल की है। यदि जो हम अभी का इस्लाम है 14 साल, वो 14 साल की नहीं है, वो सदियों की चीज़ है, 2000 साल कबल की चीज़ है। तो वो पहले वो चीज़ थी, लेकिन बाद में जाहिलों के हाथ में जो वहाँ का इंतज़ाम जो आ गया ना, तो मेंटेनेंस में चूना से सब उन्होंने उसको ये कर दिया। जाहिल है, वो समझते नहीं उसकी अहमियत क्या है, पोत पोत करके लोगों ने कर दिया। उसके बाद तमाशा क्या किया इन सब होने के साथ मज़ार शो किया। 100 साल की तारीख का हम बता रहे हैं। तारीख शास्त्राम मुस्लिम शास्त्रामी की बहुत मशहूर किताब है, स्वतंत्रता सेनानी है ये, अब्दुल करीम अंसारी साहब के साथियों में है। यहाँ से मैगजीन निकालते थे हुस्न इश्क के। 100 साल की तारीख में नहीं, ये नई उम्र के लौड़े छोड़े, ये कम उम्र के जाहिल किस्म के इंतजाम ले लिया। हम लोग जैसा पढ़ा लिखा आदमी जाता चढ़ता नहीं है। तारीख बदल नहीं सकते हैं यार, झूठी बात मत कहिए, झूठी तारीख नहीं कहीं जाए। एक मज़ार का कतई नहीं है। लीप पोत करके लोगों ने खराब किया, और ये गलत बयानी है कि वहां किसी बुजुर्ग का मज़ार था। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि विश्व इतिहास की एक धरोहर है। दुनिया के कई शोधकर्ता और इतिहासकारों ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है। हैरानी की बात है कि इस्लाम को अस्तित्व में आए करीब 1400 साल हो रहे हैं, लेकिन धर्म का धंधा करने वाले कुछ लोग 2300 साल पुरानी इस धरोहर को इस्लाम की विरासत साबित करने पर आमादा हैं। महज 23 सालों में 2300 सालों की विरासत को मिटा दिया गया है। साल 2002 में उसमें गेट लगा लोहे का। अब उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि कुछ लोगों ने कहा कि इसमें कजरिया बाबा का समाधि है, इसी कारण उन लोगों ने उसमें गेट लगा दिया। ये तो मैं कह रहा हूं कि 2002 में मतलब कि 20 साल हुए कुल मिलाकर के, ये 2022 है। 20 साल पहले ये सबके लिए ये शिलालेख सुलभ था। ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक महान की अनमोल विरासत है, जिसे दुनिया सम्राट अशोक के नाम से जानती है। हिंदुस्तान के अलावा रूस से जापान तक उनका नाम इज्जत से लिया जाता है, यहाँ तक कि तिब्बत और चीन में भी। लेकिन सम्राट अशोक की अपनी ही धरती पर उनका नाम मिटाया जा रहा है। न तो सरकार को फिक्र है, न स्थानीय जिला प्रशासन चुस्त है, और न भारतीय पुरातत्व विभाग। सवाल है कि सम्राट अशोक की विरासत को क्यों मिटाया जा रहा है? क्या सम्राट अशोक को किसी धर्म के बंधन में बांधा जा सकता है? धर्म के नाम पर विरासत का अतिक्रमण क्यों? कहां सो रहा है जिला प्रशासन? क्या सरकार को इस अतिक्रमण की खबर नहीं? न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। सिर्फ 2 दशक पहले ये ऐतिहासिक धरोहर पर्यटकों के लिए खुला था, लेकिन देखते ही देखते धर्म के धंधेबाजों ने अशोक महान के इस धम्म शिलालेख को कजरिया बाबा का मजार बना दिया। हरी चादर चढ़ाई जाने लगी, सालाना उर्स भी होने लगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ने चिंता भी जताई। अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार जिला प्रशासन को पत्र भी लिखा, लेकिन सरकार और प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में सोते रहे। सद्भाव का संदेश देते अशोक महान के इस लघु शिलालेख के प्रवेश द्वार पर अब भारी भरकम लोहे का गेट है, जिस पर बड़ा ताला लगा है। अब कोई पर्यटक या शोधकर्ता चाहकर भी इस शिलालेख को नहीं देख सकता। शिलालेख को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित घोषित कर रखा है, लेकिन प्रवेश द्वार पर लगे ताले की चाबी पुरातत्व विभाग के पास नहीं है। शिलालेख पर लगातार चूने की पुताई की जाती रही है, जिससे इसके अस्तित्व पर गहरा संकट पैदा हो गया है। स्थानीय लोग और बुद्धिजीवी इसके लिए सरकार और एएसआई को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। कैमूर पहाड़ी पर चंदन शहीद मजार से लगभग 20 फीट नीचे एक गुफा में यह लघु शिलालेख है। लंबे समय तक शिलालेख के प्रवेश द्वार पर कोई गेट नहीं था। पुरातत्व विभाग ने संरक्षण के बाद यहां एक बोर्ड भी लगाया।
लेकिन अतिक्रमण करने वालों ने यहां से बोर्ड को उखाड़ फेंका। फिर यहां ग्रिल लगाया गया, तब ग्रिल में से इस शिलालेख को देखा जा सकता था। लेकिन अतिक्रमण करने वालों ने ग्रिल की जगह लोहे का दरवाजा लगा दिया और फिर उसमें ताला जड़ दिया। अब इस शिलालेख को कोई भी नहीं देख पाता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यहां से अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार जिला प्रशासन को पत्र भी लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सासाराम के चंदन पहाड़ पर सम्राट अशोक के शिलालेख की पुताई करके उसे कजरिया बाबा का मजार घोषित करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ से पिछले 15 सालों में कई बार पत्र लिखे गए, कई बार निर्देश दिए गए कि जो शिलालेख के आसपास अतिक्रमण हो रहे हैं उन अतिक्रमणों को हटाया जाए, लेकिन उन निर्देशों का पालन आज तक नहीं हुआ और अब धीरे धीरे करके वहां एक बड़ी इमारत बन गई है। एएसआई ने 15 सालों में 3 बार जिला प्रशासन को पत्र लिखा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई ने 2008, 2012 और 2018 में जिला प्रशासन को अनुरोध किया। एएसआई के अनुरोध पर तत्कालीन डीएम ने शिलालेख के आसपास से अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम सासाराम को निर्देश भी दिया। इसके बाद तत्कालीन एसडीएम ने मरकजी मुहर्रम कमेटी से मजार की चाबी तत्काल प्रशासन को सौंपने का आदेश दिया, लेकिन मरकजी मुहर्रम कमेटी ने एसडीएम का आदेश नहीं माना। अब आज यहां बड़ी इमारत बना दी गई है। कलिंग विजय के युद्ध में हुए रक्तपात से विचलित होकर बुद्ध की शरण में आए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह ऐसे शिलालेख खुदवाए थे। उन्हीं शिलालेखों में से ये भी एक शिलालेख है। देखिए, सासाराम में जो अशोक का शिलालेख है, लघु शिलालेख की श्रेणी में यह आता है। सम्राट अशोक के द्वारा लिखाया गया है। यह कलिंग युद्ध के बाद जब उनका हृदय परिवर्तन, ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म को अपनाया और संघ में शामिल हुए, तो उसके 2.5 वर्षों के बाद ये शिलालेख लिखवाए गए हैं। नवंबर 1875 ईस्वी में यहाँ अलेक्जेंडर कनिंघम आए थे। वो उस समय थे मध्य प्रदेश से आगे जा रहे थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में यह बात लिखी है। तो नवंबर 1875 में वो वहाँ से अपनी यात्रा स्थगित कर इस शिलालेख को देखने आए थे और इसका अनुवाद न केवल कनिंघम बल्कि सेनाट, बुलर, हुल्स सभी ने इसका ट्रांसलेशन किया है। पूरे इंडियन हिस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में यह रिकॉर्डेड शिलालेख है। सासाराम में कैमूर पहाड़ी श्रृंखला की चंदन पहाड़ी की गुफा में ब्रह्म लिपि में लिखे इस लघु शिलालेख को अशोक महान ने 2300 साल पहले उत्कीर्ण करवाया था। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार संघ में शामिल होने के बाद जब वह यहाँ 256वीं रात्रि बिता रहे थे, तब इस लघु शिलालेख को लिखवाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसे 2008 में संरक्षित स्मारक घोषित किया था। शिलालेख के पास एएसआई ने संरक्षण संबंधी बोर्ड भी लगाया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने इसे साल 2010 में उखाड़ कर फेंक दिया और सिर्फ 23 साल में 2300 सालों की विरासत को खत्म कर दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की कोशिशों के बावजूद अशोक के शिलालेखों को मजार बताते हुए इसमें गेट लगाकर ताला बंद कर दिया गया है। शिलालेख पर हरी चादर उड़ाकर सूफी संत की मजार घोषित कर दी गई है। यही नहीं, यहां सालाना उर्स का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें कई धर्मों के लोग मत्था टेकने आते हैं। न्यूज 18 के लिए अजीत कुमार और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। महान सम्राट अशोक के धम्म शिलालेख को धर्म की चादर से ढक दिया गया है। बीजेपी अब इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। सत्ताधारी दल जदयू और आरजेडी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने और मुसलमानों का तुष्टीकरण करने का आरोप लगा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा है। यही नहीं, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने 1 अक्टूबर को महाधरना देने का ऐलान भी कर दिया है।
मामला ऐतिहासिक धरोहर के धार्मिक अतिक्रमण का है। मामला महान सम्राट अशोक के धम्म शिलालेख को धर्म की चादर से ढक देने का है। ऐसे में रोहतास की चंदन पहाड़ी पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सत्ताधारी आरजेडी और जेडीयू पर धर्म के नाम पर राजनीति करने और धर्म विशेष का तुष्टीकरण करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। बिहार में एक पॉलिसी चल रही है कि खास समाज के लोग जहां जमीन कैप्चर कर लें उनके लिए कोई कानून नहीं है, और एक एएसआई के केंद्र को कैप्चर करके और उस शिलालेख को मजार में तब्दील कर देना, इससे दुखद बात कुछ नहीं हो सकती है। मैंने नीतीश जी से कहा है कि वह कार्रवाई करें, मुझे खुशी है। दरअसल बिहार की सियासत में सम्राट अशोक नए नहीं हैं। सियासी बढ़त बनाने के लिए उनकी जाति ढूंढ ली गई है और अप्रैल महीने में बीजेपी और जेडीयू यानी दोनों ही पार्टियां अलग अलग सम्राट अशोक का जन्मदिन भी मनाती हैं। इसलिए बीजेपी अब जेडीयू और आरजेडी पर हमलावर है। पिछले कुछ सालों से बिहार की सियासत में सम्राट अशोक चर्चा में ला दिए गए हैं। बीजेपी हो या जेडीयू, दोनों ही पार्टियों ने आज से 2300 साल पीछे जाकर न सिर्फ सम्राट अशोक की जाति ढूंढ निकाली, बल्कि उनका जन्मदिन भी मनाया जाने लगा है। यानी मामला सियासी लीड लेने का है। बीजेपी नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। साथ ही एक धर्म विशेष की बात होने की वजह से उन पर इस मामले पर चुप्पी साधने का भी आरोप लगा रही है। बार बार भारत सरकार के विभागों के द्वारा ये सूचित किया गया बिहार सरकार को कि अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, लेकिन नहीं किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, आपको तुष्टीकरण छोड़कर एक तरह से न्याय करना चाहिए। बीजेपी इस मुद्दे पर महागठबंधन सरकार को घेरने की तैयारी में है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने शिलालेख पर कब्जा कर मजार बनाने के खिलाफ 1 अक्टूबर को सासाराम में महाधरना देने का ऐलान किया है। सम्राट चौधरी स्थानीय नेताओं के साथ विराट प्रदर्शन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द शिलालेख को धार्मिक अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेगी। क्योंकि महान सम्राट अशोक, जिसने अखंड भारत का सपना देखा था, आज भी अखंड भारत के राजा सम्राट अशोक के अशोक चक्र को ही प्रयोग हम लोग करते हैं, अशोक स्तंभ को प्रयोग करते हैं। आप न्याय करें, और न्याय नहीं करेंगे तो 1 अक्टूबर को हम लोग सासाराम में एक महाधरना का कार्यक्रम करेंगे, जिसके द्वारा आपको सचेत करेंगे और आगे भी इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूरे देश में सम्राट अशोक के ऐसे 8 ही शिलालेख मिले हैं, जिनमें बिहार में केवल 1 है। ब्राह्मी लिपि में लिखे सामाजिक और धार्मिक सौहार्द के संदेश पर धार्मिक चादर ओढ़ाने के बाद अब सियासत जोर पकड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से धर्म विशेष का तुष्टीकरण किया जा रहा है। सरकार की शह पर ही दूसरे समुदाय के लोगों ने शिलालेख पर कब्जा कर तालाबंदी करने का काम किया है। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। जिस सम्राट अशोक पर आज इतनी सियासत हो रही है, आखिर वो सम्राट अशोक थे कौन? इतिहासकारों की माने तो भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक का शासन आज भी आदर्श माना जाता है। सम्राट अशोक ने भारत की सीमा का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के दोनों सिरों तक किया। उनका साम्राज्य ईरान से लेकर आज के म्यांमार तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक को अशोक महान भी कहा जाता है। उनका जीवन मानव जीवन के पतन से उत्थान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। क्रूरता का प्रतीक रहा उनका शुरुआती जीवन अंतिम चरण तक आते आते महानता के शिखर तक पहुंच गया। हाथों में शस्त्र थाम कर विजय अभियान शुरू करने वाले अशोक ने बाद में दिलों को जीतने का ऐसा अभियान चलाया कि उनका नाम अमर हो गया। भारत में जितने सम्राट हुए हैं, उनमें बहुत कम ही ऐसे हैं
जिनके शासन का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के 2 सिरों तक रहा हो। मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक ऐसे राजा थे जिनके साम्राज्य की सीमा भारत के 2 सिरों तक जाती थी। इतिहास में शायद यही एकमात्र ऐसा वक्त था जब भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भूभाग एक ही शासक के अधीन था। तो ये अशोक एक बहुत महान भारत का ही नहीं विश्व का एक अद्भुत राजा है और अशोक की सामना या अशोक की तुलना और हम किसी राजा से नहीं कर सकते। उसकी अद्भुत त्याग तपस्या और जो विश्व में शांति की जो लहर फैलाई वे पहला सम्राट विश्व में दिखाई देता है। एच.सी. वेल्स ने सही लिखा है कि अशोक सूर्य के समान हमेशा चमकता हुआ एक सितारा दिखाई देता है, उसके समान कोई राजा नहीं हुआ और वह निश्चय ही चंद्रगुप्त मौर्य का जो पर्प होता था और वो चंद्रगुप्त मौर्य जो क्षत्रिय वर्ण का था, ये सूर्यवंशी बुद्ध के वंश का था। बुद्ध भी क्षत्रिय सूर्यवंशी थे, उसी वंश से चंद्रगुप्त मौर्य भी था। बिहार की धरती के इस चक्रवर्ती सम्राट ने लगभग 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक संपूर्ण भारत ही नहीं दुनिया के एक बड़े भूभाग पर शासन किया। करीब 269 ईसा पूर्व में पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक बने। उन्होंने लगभग 36 सालों तक शासन किया और अपने काम से संसार को आश्चर्यचकित कर दिया। उनका साम्राज्य ईरान से लेकर आज के म्यांमार तक फैला था। उनके साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी, मैसूर और कर्नाटक तक। सम्राट अशोक एक महान विजेता थे। कलिंग युद्ध में उन्होंने यह साबित भी कर दिया, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने विजय और साम्राज्य विस्तार की नीति छोड़ दी। उनकी विजय का प्रभाव, वीरता की छाप और सेना का भय इतना था कि चोर, डाकू या किसी विदेशी आक्रमणकारी ने उनके शासनकाल में कभी आक्रमण या विद्रोह की बात तक नहीं सोची। ब्यूरो रिपोर्ट।